अनी 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 रुको। हर्षी तुमसे बात करना चाहती है, क्या हुआ? अरे क्या हुआ अनी, कहाँ जा रहे हो? किसी को बताया तुमने? नहीं, मौका नहीं मिला। कल रात बहुत लेट कॉल आया था, लेकिन वैसे भी मैं बता के जाने ही वाला था कि प्रॉब्लम क्या है। अनी कहीं जा रहे हो तुम? अनी ऑफिस के टूर के लिए जा रहे हो क्या? लेट नाइट बताया उन्होंने तुम्हें? हाँ, टूर पे तो जा रहा है, लेकिन ऑफिस के नहीं। पूछिए अपने बेटे से कहाँ जा रहा है वो। अनिरुद्ध, कहाँ जा रहे हो? बाबा, झनक का ऑपरेशन होने वाला है। वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसके पेट में ट्यूमर है। कल रात ही न्यूज मिली कि डॉक्टर आज ऑपरेट कर रहे हैं। पता था मुझे, कहा था ना तुमसे, नाटक कर रही है। वही हुआ, बट नेवरदलेस तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और ये बात जो शुभो बोल बैठा है आज अनी को, ये शायद नहीं बोलना चाहिए था उसे। आग में घी डालने का काम कर दिया है। न्यूज मिली और तुम वहां मुंह उठा के पहुंच जाओगे। अनिरुद्ध, तुम अब बैचलर नहीं हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये वो वाइफ, तुमने अपनी वाइफ से पूछा? हमसे पूछा? हमसे इजाजत ली तुमने? बाबा, उस दिन जो लालुंदा के साथ आपने किया ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप मुझ पर जोर चला सकते हैं। अनिरुद्ध, अनी, जो भी हुआ है तुम्हारे बाबा के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं। इसलिए मैं तुम्हें रोक सकती हूँ एंड यू विल नॉट गो। डिड यू हियर दैट? माँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि आपका पल्लू पकड़ के साइड में बैठा रहूं मैं। I'm really sorry। मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, अच्छा बुरा सब। बहुत सारे नुकसान हुए मेरे, और मेरी वजह से बाकियों ने भी सहा है, लेकिन अब और नहीं। जनक इतनी बुरी कंडीशन में, मुझे वहां जाना ही होगा। और अब अनी सबके सामने ऐलान कर ही दिया है कि उसे कोई नहीं रोक पाएगा अब झनक के पास जाने से। और ये ऐलान से परिवार के सभी सदस्य स्तंभ है। आज अनी अपना वो रूप दिखा रहा है जो वो कभी नहीं देखे। आज अनी के अंदर एक परवाह है, एक डर है, एक शिद्दत दिख रही है झनक के प्रति। झनक को खो देने का डर सता रहा है अनी को। मुंबई में क्या, पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं है। हाँ, सिर्फ तुम ही उसके अपने हो, लेकिन किस हक से अनी? हर्षी, तुम्हें जो सोचना है ना सोचो, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि मेरा करीबी हॉस्पिटल में है, ठीक है? नहीं जाऊंगा मैं। क्या तुम्हारी माँ और तुम जाओगे वहां पे? नहीं ना। अनी, तुझे कॉल किसका आया था? वो आदित्य का। और कौन ही कॉल करेगा? जिसके साथ रह रही है उसी ने बताया होगा। किसी दूसरे के साथ जिंदगी बिता रही है, उसके घर पे रह रही है, लेकिन मुंबई कौन जा रहा है उसके ऑपरेशन के लिए? तुम। कमाल है अनी, तुम्हारे इस डिसीजन को सुन के ना बहुत हैरानी हो रही है। इनफैक्ट अब शर्म आने लगी है। सच में अनी, अभी भी वक्त है। तुम्हारी बीवी जो तुमसे इतना प्यार करती है, उसे छोड़कर उस कैरेक्टरलेस लड़की के पीछे जा रहे हो तुम। मेम साहब, कौन क्या है ये मैं डिसाइड करूंगा, और जरूरी नहीं है कि अगर एक डिसेंट है तो दूसरा कैरेक्टरलेस होगा। और अब अनी की बातें सुनकर सभी हैरान हैं। आज अनी वो सब बोल बैठा है जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, और सबकी बोलती बंद करा दिया है अनी ने। और एक बात, सही गलत की समझ सिर्फ आप लोगों के, मुझे नहीं है। ये मान के आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है यानी, तो फिर तुम्हारे साथ मुझे भी मुंबई चलना चाहिए। आखिर मैंने झनक को अपनी बेटी माना है। नहीं जेठू, आप कैसे जाएंगे? कल अपू दी घर आ रही है, शादी के बाद पहली बार घर आ रही है, और साथ में आपका दामाद भी आ रहा है। आपका यहाँ रहना जरूरी है, लेकिन मैं झनक से कह दूंगा कि आपने उसके बारे में पूछा है। अनी, अगर तुम मुंबई गए ना, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। और अब तो अनी क्या, पूरे बोस परिवार ही चौंक जाता है अर्शी की इस ऐलान से। आज आमने सामने है दो लोग, एक रिश्ता, पति पत्नी कहलाते हैं ये। पर अब अर्शी, क्या बोल रही हो तुम? देखो, अगर तुम चाहती हो तो तुम चलो ना मेरे साथ। एक लड़की बीमार है, मैं वहां उसे देखने जा रहा हूं, उसके साथ अय्याशी करने नहीं जा रहा हूं मैं। ऑपरेशन के वक्त मेरा वहां पे रहना बहुत जरूरी है। क्यों? तुम्हारा वहां रहना क्यों जरूरी है अनी?
जिसके साथ झनक जी रही है, जिसके साथ उस घर में रह रही है, वो रखेगा ना उसका ख्याल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ रह रही है, अलग रह रही है या साथ रह रही है। एंड ऑनेस्टली मुझे अब जानना भी नहीं है। मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने झनक की इंसल्ट की थी, उसे ह्यूमिलिएट किया था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग जो भी बोलेंगे मुझे मानना होगा। मेरी अपनी सोच है। मुझे पता है झनक किस हद तक जा सकती है, उसकी लिमिट्स क्या है मुझे अच्छे से पता है। और अब अर्शी को समझ आती है कुछ कुछ बात कि अनी को अब भी झनक की फिक्र है, फिक्र थी और हमेशा रहेगा। वो तो सिर्फ एक नाम की पत्नी बनकर रह गई उसकी, और आज बोस परिवार का एक भी सदस्य अनी के आगे कुछ बोल नहीं पा रहा। आज अनी ने सबके सामने साबित जग जाहिर कर दिया कि झनक उसके जीवन में क्या मायने रखती है, और वो चाहे कुछ भी ना बोला हो अब तक, पर इज्जत तो झनक का वो करता है, परवाह है उसे उसकी। तो अब आगे देखते रहिएगा कि झनक के पास अनी को रोकने की कोशिश में लगे हैं सभी लोग, पर आज क्या अनी आंधी तूफान से भी सामना करने के लिए तैयार है, सिर्फ झनक के खातिर? बने रहिए बाकी अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आप तक लेकर आ रहे हैं झनक की आज की सारी अपडेट्स।